जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले कुछ प्रमुख संस्थाएं स्थापित हुआ था। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ जाता है कि कब इसका स्थापना हुआ था, कौन इसका स्थापित किए थे, तो इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 को देखते हैं। कब हुआ था स्थापना इसको? 1838 में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता, पहले अभी कोलकाता बोला जाता, पहले कलकत्ता बोला जाता था, कलकत्ता में की गई थी। यह एक क्या था? राजनीतिक संस्था सभा थी, राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की यह संस्था आधुनिक भारत की पहली सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था थी। कहाँ के? बंगाल और बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के लिए यह आधुनिक भारत की पहली सार्वजनिक भी थी और राजनीतिक संस्था थी। ये लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना हुई थी और द्वारका नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसको स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इसको देखते हैं। अप्रैल 1843 में बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में कलकत्ता में की गई थी। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में कलकत्ता में इसको स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक अवस्था, कैसी अवस्था? वास्तविक अवस्था, अंग्रेज़ों के अधीन, इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के अधीन भारत के लोगों के वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार करना था। यानी अपने राष्ट्र के प्रति जानिए क्या क्या दिक्कत हो रहा है किसको, ये जानने के लिए सोसाइटी स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए। आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? तो राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी और भी कई लोग थे आदि, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव तथा महासचिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव और महासचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसकी स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में स्थापित हुआ था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1843 में स्थापित किया गया था, दोनों को मिला करके किया गया था। और ये संस्था भारत की राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाला, कौन सी मांग कर रहा था? भारत के राजनीतिक अधिकार की मांग करने वाला प्रथम संस्था थी ये, ठीक है, प्रथम संस्था। इस सभा में भूपति ही मुखिया थे और उन्हीं के हितों के लिए यह काम करता था। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। देखिए इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और कहाँ? लंदन में। और कब? 1866 में किया गया था। भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की गई थी। तो यानी कई लोग इसमें शामिल थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश जनता तथा ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता को भारतीय विषयों से अवगत कराना था कि भारत पे कैसे कैसे जुर्म ढाया जा रहा है, ये सब बताना था। और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। कहाँ? इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिवेंडन, प्रथम अध्यक्ष थे इसके लॉर्ड लिवेंडन थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और देखते हैं
पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुआ। देखिए इसकी स्थापना 1867 में कहाँ, पुणे में, 1867 में पुणे में। और कौन, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। 1867 में पूना में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करना, जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना। कहाँ समाज सुधार करना था, तो महाराष्ट्र में समाज सुधार करना था इसका उद्देश्य। और इसका एक और उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना था। आगे देखते हैं इंडियन लीग, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। क्या था, लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी था। और आगे देखते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। तो 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। इंडियन एसोसिएशन ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, बनाया गया। इंडियन लीग जो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किए थे, उसी की जगह पर इसे इल्बर्ट हॉल कलकत्ता में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया। कौन कौन, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में स्थापित किया इसे। इसका उद्देश्य शिक्षित सर्वसाधारण वर्ग को प्रतिनिधित्व करना एवं सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी पैदा करना था। कांग्रेस के पूर्व भारतीय संगठनों में यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ है भी। कांग्रेस के पूर्व भारतीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कोई था, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था। इस संगठन को 1876 में नागरिक सेवा परीक्षा की आयु कम करने पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था। 1876 में नागरिक सेवा की आयु कम कर दिया था। कौन, उसमें लॉर्ड लिट्टन थे। लिट्टन ने कम कर दिया था नागरिक सेवा की आयु, IS, उसमें ICS बोला जाता है उसे। और इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और इसने सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों 1878 के विरुद्ध अभियान चलाया था। ये दोनों भी अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के काल में ही आया था। वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसे विलय कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसे 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विलय कर दिया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा 1884, इसकी स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा P आनंद चार्लू ने किए थे। P आनंद चार्लू ने। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। ठीक है, 1884 में मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा P आनंद चार्लू ने मिलकर इसको स्थापित किए थे। एक है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ठीक, इसको भी देखते हैं। इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में किया गया था और इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग आदि थे। प्रमुख कौन है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग ने इसकी स्थापना मिलकर किए थे। इसका उद्देश्य भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित कराना एवं सरकारी पदों पर भारतीयों के नियुक्ति कराना आदि था। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर 26 अगस्त 1852 को किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन को ही बदला गया है। इसका उद्देश्य
सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि बुराइयों को दूर किया जा सके। मतलब कि जो कमी है उसको दूर किया जा सके, सरकार को जानकारी दें क्या क्या दिक्कत है। तो ये इसका उद्देश्य था। तो ये कुछ प्रमुख संस्था है जो फैक्चुअल है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय राम जी की।